आखिर क्यों शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? क्या आपने कभी सुना है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? अगर आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आज आपको शेर के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। जो शेर जंगल का राजा कहलाता है, जिससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते हैं, जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के बाकी जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर क्यों वही जांबाज और खूंखार शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? क्या शेर बुज़दिल होते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्यों आखिर शेर को उसके झुंड के बाकी सदस्य झुंड से बाहर निकाल देते हैं, और झुंड से बाहर निकलने के बाद ये शेर अपनी जिंदगी कैसे जीता है? शेर को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है तो उस झुंड का मुखिया कौन होता है और उसे कैसे चुना जाता है? आज हम आपको इस वीडियो में शेर से जुड़ी हुई ये सारी बातें बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि जैसे इंसान एक ट्रेडिशन को फॉलो करता है, वैसे ही कुछ जानवर होते हैं, उनके समूह भी ऐसे ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया के साथ, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाए जाने के बाद भी शेर अपने अंतिम समय में इतनी बुरी परिस्थितियों में आ जाता है कि उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। दरअसल शेर एक समूह में रहने वाला प्राणी होता है। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि झुंड बनाकर चलते हैं और झुंड में ही रहते हैं। शेर के एक झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, और ये सभी सदस्य आपसी तालमेल बनाकर रहते हैं। शेरों के झुंड में शिकार करने की जिम्मेवारी शेरनियों पर होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो 2 से 3 हफ्तों के बाद अपनी आंखें खोलते हैं। जब तक अपने बच्चों की आंखें नहीं खुल जाती, तब तक शेरनी लगातार अपने बच्चों के पास ही बैठी रहती है। इस दौरान झुंड के बाकी सदस्य शेरनी का पालन पोषण करते हैं। लगभग 4 हफ्ते के बाद शेरनी के बच्चे चलना फिरना सीख जाते हैं। जब वो चलने फिरने के लायक हो जाते हैं तो वो झुंड के साथ इधर उधर चलने लगते हैं। जहां जहां शेर का झुंड निकल पड़ता है, शेर के बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। लगभग 3 महीने के बाद शेर के बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं, और शिकार करने में झुंड की बड़ी शेरनियों का सहयोग करने लगते हैं। लेकिन उनमें से जो शेर नर होते हैं, उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन शेर के परिवार की यही परंपरा है कि जो अपने झुंड में नए आने वाले पुरुष शेर होते हैं, उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये पुरुष शेर ना तो शिकार करने के काम आते हैं और ना ही ये झुंड की सुरक्षा कर सकते हैं, इसलिए अपने झुंड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि ये जो नर शेर जिन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया गया है, ये झुंड से अलग होने के बाद अपना पेट कैसे भरेगा? अपनी इस समस्या को हल करने के लिए शेर ने एक नया तरीका खोज निकाला है, और शेर अपने ही झुंड से निकाले गए अन्य शेरों के साथ मिलकर एक नए समूह को बना लेता है। उस समूह को लेकर वो शेर जंगल के दूसरे शेरों के समूह पर हमला बोल देता है। हमला करने के बाद शेर उस समूह के मुखिया को उसी के झुंड से बाहर खदेड़ देता है। उसके बाद उस समूह का खुद मुखिया बन जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समूह पर हमला हुआ था और उसके मुखिया को बाहर खदेड़ दिया गया था, अब वो बूढ़ा शेर कहाँ जाएगा और अपना पेट कैसे भरेगा? क्योंकि ना तो उसे शिकार करने की तकनीक पता होती है और ना ही वो इतना चतुर होता है। हाँ, अगर जंगल में कोई मरा हुआ जानवर उसे मिल जाए तो वो अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन उसकी किस्मत हर बार इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसे ऐसे ही भोजन मिल जाए। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ा शेर काफी चरमरा जाता है और उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती चली जाती है। ना तो वो चलने फिरने के लायक होता है और ना ही दहाड़ने के लायक बचता है, और उस बूढ़े शेर की अवस्था को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के अजीबोगरीब ट्रेडिशन जानवरों की लगभग हर प्रजाति में पाए जाते हैं। हम सभी ने बत्तख तो देखे ही होंगे। बत्तख की गिनती पक्षियों में की जाती है, लेकिन देखने में ये काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बत्तख आजीवन एक ही जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बतख के जोड़े को प्यार की निशानी के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि बतख अपने जीवन साथी के साथ काफी अटूट नाता निभाता है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी बतख के जीवन साथी की मौत हो जाती है तो वो अपने साथी के साथ ही आत्महत्या कर लेता है। या तो वो ऊंचाई से जाकर खुद को जमीन पर गिरा लेता है या फिर चलती गाड़ियों के रास्ते में आकर अपनी जान दे देता है। किसी न किसी प्रकार वो अपने मरे हुए साथी के पास जाना चाहता है। ये बात बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही अजीब भी। कुछ इसी प्रकार जंगली पांडा नाम के भालू में भी एक अजीबो गरीब रिवाज होता है। वैसे तो मादा पांडा केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मादा पांडा एक साथ 2 बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन वो कभी दोनों बच्चों का पालन पोषण नहीं करती, बल्कि उनमें से एक बच्चे को वैसे ही मरने के लिए बेहाल छोड़ देती है और दूसरे बच्चे को सीने से लगा लेती है। इसलिए जब कभी मादा पांडा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है तो उसकी देखभाल करने वाले लोग या फिर उस पर नजर रखने वाले लोग उस मादा पांडा के दूसरे बच्चे को खुद अपने पास रख लेते हैं और उसकी देखभाल करते हैं और उसे बड़ा करते हैं। इसी प्रकार के कुछ अजीबो गरीब ट्रेडिशन पेंगुइन में भी देखे गए हैं। हम सभी ने पेंगुइन को देखा ही होगा। ये प्राणी हवा में उड़ते नहीं लेकिन अच्छे स्विमर होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गिनती भी पक्षियों में की जाती है। जब ये जमीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई नाटा इंसान चल रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कभी मादा पेंगुइन अंडे देती है तो वो अंडे में से जब तक बच्चे नहीं निकल जाते वो उस अंडे को जमीन पर नहीं जाने देती, अपने पैरों पर ही उठा कर रखती है। इस दौरान वो कहीं भी नहीं जाती और अपने अंडों को अपने से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देती। इस दौरान उसके भोजन की व्यवस्था उसका नर साथी करता है। वो नर पेंगुइन समय समय पर मादा पेंगुइन के लिए भोजन लेकर आता है और जब वो थक जाती है तो अंडों की देखभाल नर पेंगुइन करता है और भोजन मादा पेंगुइन लेकर आती है। इस तरह बारी बारी दोनों पेंगुइन पति पत्नी अपने अंडों की देखभाल करते हैं। है ना एकदम जबरदस्त सामाजिक व्यवस्था। जानवरों में भी सामाजिक व्यवस्था होती है दोस्तों। आगे सुनिए और भी दिलचस्प चीजें। आपने गौरैया चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा। जब से हमारे देश और पूरी दुनिया में मोबाइल नेटवर्क का जाल फैला है तब से गौरैया चिड़िया के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है और इनकी संख्या काफी कम हो गई है। आपको बता दें कि गौरैया चिड़िया अंडे देने के लिए एक बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है और उस घोंसले में ही अपने अंडे देती है। अगर गलती से किसी इंसान का हाथ उनमें से किसी अंडे को छू जाए तो गौरैया चिड़िया अपने अंडे को घोंसले से नीचे गिरा देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इंसानों के हाथ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसके अंडे में लग जाते हैं, जिस कारण बाकी अंडे भी खराब होने की संभावना बन जाती है। यही कारण है कि अगर गलती से इंसान का हाथ गौरैया चिड़िया के अंडे को लग जाए तो वो उस अंडे को घोंसले से बाहर फेंक देती है। इतनी बुद्धिमान होती है गौरैया चिड़िया, लेकिन आजकल देखने को कहाँ मिलती है। दोस्तों हमारी सोच ये होती है कि जानवर तो जानवर होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन इन सारे जानवरों के बारे में जानकर और सुनकर आपको पता चल गया होगा कि जानवर भी अनोखे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। उनकी भी एक जिंदगी होती है, उनका भी एक समाज होता है, उनके भी जीने का एक तरीका होता है, उनके भी रिलेशनशिप होती हैं जिन्हें वो अटूट जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाते हैं। ये भी जीव हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है और हम इंसान सोचते हैं कि ये तो जानवर है, हमारे उपभोग की चीज है। हम उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, उन्हें मारकर खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या जितना बुरा होता है हम सब उनके साथ कर रहे हैं, जिसका बदला प्रकृति हमसे कभी महामारी के रूप में और कभी दूसरी चीजों के चलते ले ही लेती है। हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि इस धरती पर जितने भी जीव जिंदा हैं उनके भी जिस्म है, जान है, आत्मा है और हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा ये सवाल अपने दोस्तों से भी जरूर पूछें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।